नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन यादव स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर अमित IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, हाल ही में दिल्ली के चिड़ियाघर में एक घटना घटित हुई जिसमें एक हाथी की मृत्यु हो गई। आप सोच रहे होंगे हाथी की मृत्यु आप इतनी सीरियसली सर क्यों ले रहे हो? तो मैं आपको बता देता हूं, हाथी हमारा विरासत पशु है और ये जो हाथी है इसकी जो डेथ हुई है ये कोई आम नहीं है। ये हाथी अफ्रीकन हाथी है जो पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा को राजनयिक भेंट के रूप में दिया गया था, इसीलिए इसका नाम शंकर रखा गया था। अब ये जो शंकर हाथी है, ये शंकर हाथी 1998 में अफ्रीका से जिम्बाब्वे से लाया गया था और दिल्ली के चिड़ियाघर में रखा गया था। लगातार ये अकेला रह रहा था और ये दूसरे जीवों के साथ कैसा बर्ताव करेगा ये जांच की जा रही थी। एकांत में कोई भी हो, एकांत मनुष्य को तोड़ देता है। लोगों के बीच में हम रहते हैं, अगर सडनली हम एकांत जंगल में रहने लग जाएं तो बहुत सारी चीजें हमारे मेंटली इफेक्ट करेंगी। उसी प्रकार हाथी भी एक सामाजिक प्राणी होता है। वो भी अकेला जब रहता है तो उसके ऊपर उन्हीं विकारों का साया हो जाता है। लेकिन उसकी डेथ उन विकारों के कारण नहीं हुई है। उसकी डेथ का पता जब रिपोर्ट में चला तो पता चला कि उसके अंदर एक वायरस पाया गया, AMCV वायरस। एक ऐसा वायरस है जो जीवों के शरीर में यदि प्रवेश कर जाता है तो उनके मस्तिष्क को इफेक्ट करता है, प्रभाव में लाता है। ये कोशिकाओं को सुन्न कर देता है और उनके ऊपर स्वेलिंग ला देता है जिससे कोशिकाएं मरने लगती हैं। ये वायरस कहां से फैलता है, कैसे फैलता है, क्या इसका उपचार किया जा सकता है? एक्चुअल में EMCV वायरस का पहला मामला भारत में सामने आया है चिड़ियाघर के अंदर, जो जीवों में वायरस फैलता है। इन सभी सवालों के जवाब हम देखते हैं इसके अंदर। क्यों हुई मौत शंकर की, क्या था कारण, उन सभी चीजों का जवाब हम लेकर के आएंगे। ठीक, अब शंकर हाथी की जब अचानक डेथ हो जाती है तो उसका कारण क्या बताया गया है? तो इसका कारण बताया गया है EMCV। ये एक क्या है? वायरस है। अब ये वायरस है क्या, कैसा विषाणु है ये, तो मैं आपको बता देता हूं। ये है एनसेफेलो एनसेफेलो मायोकार्डिटिस वायरस, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक, एनसेफेलो मायोकार्डिटिस वायरस इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। ठीक, और ये एक RNA वायरस है। कैसा वायरस है? ये एक RNA वायरस है, RNA वायरस। तो जाहिर सी बात है RNA वायरस जो है वो RNA प्रजातियों से ही फैलता है, RNA प्रजातियों से फैलता है। अब ये रिपोर्ट कैसे पता चली कि इसमें वायरस है? जब डेथ हुई अफ्रीकन हाथी की, शंकर की, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाई गई। क्या करवाई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां से मंगवाई गई? बरेली से मंगवाई गई। और बरेली से जब रिपोर्ट मंगवाई गई तो उस रिपोर्ट में कौन सा वायरस था? EMCV वायरस था, एनसेफलोमायोकार्डिटिस वायरस था। यह पता चला इस रिपोर्ट के तहत। ठीक है, डेथ हुई है सितंबर 2025 में। EMCV का पहला मामला सामने आया है, पहला मामला सामने आया है। इससे पहले कोई भी मामला नहीं था। और यह मामला आया भी कहां से है? तो यह मामला आया है दिल्ली के चिड़ियाघर से, दिल्ली जू से, दिल्ली चिड़ियाघर से यह मामला सामने आया है। यह बात आपको याद, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो साथ के साथ, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक, शंकर हाथी है। यदि मैं इसकी बात करूं तो शंकर हाथी कहां से लाया गया था? EMCV वायरस की हम बात कर रहे हैं।
एएमसी की फुल फॉर्म मैंने बता दी है, एनसेफेलो मायोकार्डिटिस वायरस। ठीक, ये संकर हाथी में पाया गया। संकर हाथी संक्रमित था इस वायरस से तब पता चला। ठीक, इसकी डेथ हो चुकी है, ये हमें पता चल गया है। कब हुई है? तो सितंबर 2025 में इनकी डेथ हुई है। ये बात आपको याद रखनी। ये एक विरासत पशु है, सामाजिक प्राणी है, इसलिए जानकारी प्राप्त करनी है। संकर हाथी जो है ये 1998 में जिम्बाब्वे से लाया गया था। कहां से लाया गया था? जिम्बाब्वे से। ठीक, ये एक राजनयिक की भेंट थी जो हमें जिम्बाब्वे से प्राप्त हुई थी। ठीक, 29 साल की उम्र थी भाई इसकी। कितनी एज थी? 29 ईयर्स एज थी। 29 साल उम्र थी इनकी और 29 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया है। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, किस वायरस से? EMCV वायरस। फोकस रखना इस EMCV पे। EMCV के अलावा अगर मैं बात करूं, दिल्ली जू में पाया गया है। नोट डाल के एक बात बता देता हूं भाई मैं। अगस्त 2025 से एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू को ही बोलते हैं, बर्ड फ्लू को ही बोलते हैं। ठीक, इसके कारण दिल्ली जू बंद था। दिल्ली जू बंद था भाई। ठीक, खुला नहीं था कि अचानक भाई कोई अंदर गया हो तब हो। दिल्ली जू बंद था। बंद था तो कैसे हो गया? तो इसके होने का कारण मैं आपको बता देता हूं। इसके वाहक है रोडेंट्स। इसके वाहक क्या है? रोडेंट्स। रोडेंट्स में चूहा भी आता है और रोडेंट्स में गिलहरी भी आती है, दोनों आते हैं। ठीक है, ये रोडेंट्स के द्वारा फैलता है, इनके प्रकोप से फैलता है, इनमें पाया जाता है, चूहों में और इनमें। ठीक है, अब ये प्रभाव किस पे डालता है? EMC वायरस। ये वायरस प्रभाव किस पे डालता है? तो यदि मैं प्रभाव की बात करूं तो ये मस्तिष्क, एनसेफलो नाम जान लो, एनसेफलो मस्तिष्क के लिए ही प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है, मस्तिष्क और कार्डियो हृदय, हृदय मस्तिष्क और हृदय को प्रभावित करता है, जिससे उनकी मांसपेशियों को सिकुड़ा देता है, सूजन आ जाती है और उनके सूजने के कारण कुछ ही घंटों में, कुछ ही समय में जीव की डेथ हो जाती है। ये चीज हमें देखने को मिली जब सडनली ये चीजें दिखाई दी। और इसके कोई भी लक्षण नहीं है, यानी कि ये एक्यूट और पैराक्यूट दोनों प्रकार का हो सकता है। मृत्यु से पहले लक्षण दिखाई भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते। अब तक तो इसका कोई भी लक्षण हमें दिखाई नहीं दिया था, यानी कि पैराक्यूट तरीके से सामने आया था। जब हाथियों का भोजन होता है तो उसमें सडनली चूहे प्रवेश कर जाते हैं या गिलहरी प्रवेश कर जाती है, तो इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उस भोजन में चला जाता है। उस वेस्ट मटेरियल के जरिए ये वायरस फैलता है और जब हाथी खा लिया उस चीज को, उस भोजन को, तो उसको उस वायरस ने इन्फेक्टेड कर दिया। यानी कि ये संक्रमित किसे कर सकता है? संक्रमित, ये सवाल हमारे सामने आ जाता है। संक्रमित किसे कर देगा? तो संक्रमित हो सकते हैं हाथी, हाथी के अलावा बिल्ली, बड़ी बिल्ली, हाथी, हाथी के अलावा बड़ी बिल्ली, बिग कैट्स लाइक एज बाघ, शेर, ये। ठीक, और उसके अलावा सुअर भी हो सकते हैं भाई, सुअर, इनको ये संक्रमित कर सकता है।
जरूरी नहीं इनको, अब तक एग्जाम्पल में हाथी आया है, इसके अलावा हाथी के अलावा भी कुछ जानवरों के हमने नाम नोट किए हैं। ये इससे संक्रमित हो सकते हैं और ये इसके वाहक हैं, यानी कि कैरी करते हैं। हालांकि इसको इन्फेक्टेड नहीं करता है, बट इसके अलावा अन्य जीवों को इन्फेक्टेड कर देता है। ये बात आपको याद रखनी है। इन रोडेंट्स के द्वारा ये बना है, ठीक है, इन्हीं के द्वारा ये काम करता है। क्लियर है भाई? उसके अलावा अगर हम बात करें उपचार क्या किया जा सकता है, तो अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। अभी तक इसकी कोई भी वैक्सीन नहीं बनी है। तो हम क्या करें? तो हम ये कर लें, हम स्पोर्टिव उपचार दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? स्पोर्टिव उपचार दे सकते हैं। ये बात आपको यार, स्पोर्टिव उपचार में क्या हो सकता है? स्पोर्टिव उपचार में भाई आप दे सकते हो विशिष्ट एंटीवायरल, विशिष्ट एंटीवायरल उपचार दे सकते हो। ठीक, दूसरा उसके अलावा आप स्पोर्टिव उपचार में और क्या दे सकते हो? उसमें आप फ्लूइड थेरेपी दे सकते हो। फ्लूइड थेरेपी यानी कि आप उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम भी कर सकते हो, ठीक है। या उसके अलावा कार्डियक सपोर्ट भी आप दे सकते हो, ठीक है। हृदय संबंधी सपोर्ट आप दे सकते हो, ठीक, ताकि उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन इसकी वैक्सीन अभी तक नहीं बनी है, वैक्सीन नहीं बनी है। बाकी ये उपचार आप दे सकते हो। जैसे कोविड हुआ था, जब तक कोविड की वैक्सीन नहीं बनी थी, हमने ऐसे ही कॉमनली उपचार अपनाए थे जो उस प्रकार के लक्षणों में मदद कर सकते हैं, उन प्रकार के लक्षणों को रोकने में मदद कर सकते हैं। ठीक वैसे ही इस वायरस में भी ये मदद ली जा सकती है, जीवों को बचाया जा सकता है, ठीक है। इसी प्रकार की क्लासेज, इसी प्रकार के तथ्य जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। हमसे जुड़िए, हम रेगुलर आपके सामने ये क्लासेस लेकर के आते रहेंगे। इसी के साथ मैं नवीन यादव आज की खबर से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।